वेल डियर स्टूडेंट्स, अ लेटर टू गॉड का हमारा ये सेकंड वीडियो है। हम इसमें रिमेनिंग पार्ट को पूरा करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि लेंको जो एक फार्मर था, आई रिपीट, आई विल कॉल इट लेंको, आप इसको लेंचो कह सकते हैं। लेंको जो एक फार्मर था, उसकी फसल पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई थी। हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को ख़राब कर दिया था। ही हैड डीप फेथ इन गॉड, भगवान में उसको पूरा विश्वास था। इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा कि हे प्रभु मेरी मदद करें, मुझे कुछ 100 पैसोज मुझे दें ताकि मैं और मेरा परिवार भूखा ना मरे। तो देखिए उससे आगे हम पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, तो उसने लिखा हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार हम भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, तो आप मुझे ऐसा करिए, आप मुझे 100 पैसोज दे दीजिए, उनकी करेंसी है पैसोज। आप मुझे 100 पैसोज दे दीजिए इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन, ताकि मैं दोबारा से फसल उगा सकूं। एंड टू लिव अनटिल दैट क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल उगे तब तक मैं अपना गुजारा कर सकूं, अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी फसल खराब हो गई। ये देखिए 4 डॉट जब लगे होते हैं, एक डॉट लास्ट में जो है वो फुल स्टॉप को दिखाता है, और 3 डॉट दिखाते हैं कि ये इनकम्प्लीट लिखा गया है, मतलब आगे भी कुछ था। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड माई क्रॉप, इस तरह से आगे जो लिखा वो हमें पता है, इसलिए राइटर ने यहाँ पर रिपीट नहीं किया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, अब उसे भगवान का एड्रेस तो पता नहीं है, तो इसलिए उसने ऊपर एड्रेस लिख दिया टू गॉड, भगवान को भेज दीजिए, भगवान के लिए है ये। पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे पर उसने टू गॉड लिखा, लिफाफे में वो लेटर लिखा रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और परेशान था वो, वेंट टू टाउन, शहर चला गया, नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वहाँ पर उसने डाक टिकट लगाई और इस तरह से जो मेल बॉक्स था वहाँ पे जा करके उसने अपना लेटर डाल दिया। डियर गॉड, इस तरह से उसने भगवान को लेटर लिख दिया। अब आपको पता है कि लेटर बॉक्स में जब लेटर डाला जाता है तो वहाँ कोई पोस्टमैन उसको उठाता है, उसके बाद उसको छांटा जाता है कि कहाँ इसको लेके जाएं, सॉर्टिंग होती है। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन, तो एक पोस्टमैन था, उसको हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली, तो उसको वो लेटर मिला, तो वो उसको लेटर को देखते ही हंसने लगा कि ये क्या, टू गॉड, भगवान, भगवान को कैसे भेजेंगे, भगवान कहाँ रहते हैं। तो हंसता हुआ अपने बॉस के पास, बॉस मीन जो उनका हेड है, पोस्ट मास्टर, उसके पास गया। एंड शोड हिम द लेटर, उसको जा करके वो लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, इतने साल हो गए उसको पोस्टमैन बने हुए, उसने कभी नहीं देखा था भगवान को किसी ने पत्र लिखा हो, या उस पते के बारे में वो नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर कैसा कैसा आदमी था, फैट, मोटा सा, एमिएबल, थोड़ा फ्रेंडली किस्म का आदमी लगता था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, शुरू में तो वो भी हंसा, उसका पहला रिएक्शन, ही स्टार्टेड लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस भी हो गया। व्हाट फेथ, इतना विश्वास, कितना विश्वास, व्हाट फेथ। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर भी इतना ही फेथ होता। कितना विश्वास इस आदमी को है, भगवान को ही लेटर लिख दिया, तो मेरे अंदर भी काश इतना ही विश्वास होता, मुझे भी भगवान में इतना ही विश्वास होता। भगवान में विश्वास सभी करते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि उनको लेटर लिखने लग जाए। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना भरोसा इसको कि इसने लेटर ही लिखना शुरू कर दिया भगवान को, बहुत ज़्यादा विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो वो चाहता नहीं था, राइटर कौन है यहाँ पे, लेंको, तो लेंको का जो फेथ इन गॉड था उसको वो तोड़ना नहीं चाहता था, लेंको के भगवान में विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो काफ़ी इंप्रेस हो गया। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो एक विचार आया उसके दिमाग में, आंसर द लेटर, चलो इस लेटर का जवाब दे देते हैं, भगवान को लेटर लिखा है, इसका जवाब दे देते हैं। अभी तक उन्हें नहीं पता कि लेटर में क्या है, अभी तो एनवलप पे एड्रेस देख के ही वही बात कह रहे हैं। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने लिफाफे को खोला, लेटर को पढ़ा, it was evident, it was clear that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. इस लेटर का आंसर देने के लिए केवल अच्छी भावना, इंक और पेपर नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए, मनी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने जो डिसाइड किया था वो पूरा करेगा। वो उसने सोच लिया कि नहीं, मैंने सोचा है कि इसका जवाब दूंगा तो दूंगा।
ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। अब अकेला तो वो इतने पैसे कलेक्ट कर नहीं सकता, उस टाइम की बड़ी अमाउंट होगी, तो सबने मिल करके पैसे कलेक्ट किए। एम्प्लॉइज ने भी कलेक्ट किए जो वहाँ काम करते थे, उन्होंने ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी में से भी पैसे दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी दान। तो उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी कहा कि इस तरह से हमें एक आदमी की मदद करनी है तो दान में पैसा दीजिए, और उसने अपनी फ्रेंड्स की हेल्प भी ली और इस तरह से उसने काफ़ी सारे पैसे कलेक्ट। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज। इतने लोगों ने मदद की, उसके बाद भी 100 पैसोज जमा वो नहीं कर पाए। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो हाफ से थोड़े से ज़्यादा 70 पैसोज वो जमा कर पाया, सारे मिलकर के वो 70 ही कर पाए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे लिफाफे में डाले। अटैच्ड इट टू लैंको, लैंको का एड्रेस लिखा। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गोड, और उसमें सिंगल वर्ड, एक लेटर एक पेज पर सिंगल वर्ड गोड सिग्नेचर के रूप में लिख दिया, ताकि लैंको समझे कि ये भगवान ने ही लेटर भेजा है। वो उसका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था ये बता करके कि नहीं भगवान ने नहीं भेजा, हमने भेजा है। The following Sunday, Lanko came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. Lanko पूछने के लिए आया, जल्दी ही आ गया वो पूछने के लिए क्या मेरा लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him. Postman ने खुद उसको लेटर पकड़ाया। While the postmaster, और जो postmaster था, experiencing the contentment of a man, contentment, संतुष्ट होकर के अंदर बैठा था वो, who has performed a good deed, कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है, मैंने इस आदमी की मदद की, तो वो संतुष्ट महसूस कर रहा था, सेटिस्फाइड था वो बिल्कुल। लुक डाउन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के अंदर बैठ करके वो ये सारी बातें, सारे सीन को देख रहा था। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लैंको का फेथ देखिए, ही हैड डीप फेथ इन गॉड, सो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। पैसे देख करके वो थोड़ी सी भी हैरानी उसको नहीं हुई कि भगवान ने पैसे कैसे भेज दिए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा उसको भगवान में था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन पैसे काउंट करके गुस्सा जरूर आया उसको। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती नहीं कर सकते, भगवान को क्या काउंटिंग नहीं आती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ऐसा हो सकता कि भगवान कहें कि नहीं लैंको मैं तुम्हें 100 पैसोज नहीं दूंगा, 100 पैसोज नहीं दूंगा। तो भगवान ना तो मेरी बात को मना कर सकते और ना ही उनके पास पैसों की कमी है, ना ही वो काउंटिंग में मिस्टेक कर सकते। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गड़बड़ की है पोस्ट ऑफिस वालों ने। इमीडिएटली, तुरंत, लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। लैंको ने कहा पेपर और शाही देना, मैं कुछ लिखना चाहूंगा। तो इस तरह लैंको ने एक और लेटर भगवान को लिखा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके माथे पर तनाव था, क्योरियां उसकी चढ़ी हुई थी। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, तो एक तरह से वो गुस्से में लिख रहा था। व्हेन ही फिनिश, जब उसने पूरा कर दिया काम, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, उसके बाद उसने एक टिकट खरीदी, उसने उसको अपने जीभ से लगा करके और उसके बाद अफिक्स, उसको चिपका दिया। अफिक्स द एनवलप विद अ ब्लो टू हिज ऑफ हिज फिस्ट, इस तरह से उसने वो डाक टिकट उस लिफाफे पे चिपकाई। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर डला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब पोस्ट मास्टर खुश था, वो सरप्राइज्ड भी था कि इस आदमी ने क्या जवाब दिया होगा। तो देखने के लिए उसने सस्पेंस में जाकर के जल्दी से उस लेटर को खोला, और इस लेटर में क्या लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, तो बाकी जो 30 पैसोज बच गए वो भी मेरे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये डाक के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अ बंच ऑफ क्रूक्स, झूठे मक्कार लोगों का एक ग्रुप है। और इस तरह से लैंको ने लेटर लिखा। मच टू द सरप्राइज ऑफ पोस्टमैन एंड पोस्ट मास्टर, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की उसी को वो बंच ऑफ क्रूक समझ रहा है। वो भगवान को लेटर डायरेक्टली भेज देता अगर उसको पता होता, तो मजबूरी है उसकी कि वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहा है। और
उसे अभी भी यही लग रहा है कि भगवान तो मेरी मदद कर रहे हैं लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ मेरी मदद नहीं कर रहे। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर गुड, काइंड एंड हेल्पफुल। लेंको को ये महसूस नहीं हो पाया। चैप्टर हमारा पूरा होता है। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।